सरगुजा में सूरजपुर के प्रतापपुर विकासखंड के मदन नगर में जो कुछ भी हुआ, फिर एक बार सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीणों का हित या बड़े कारपोरेट घराने, लोकतंत्र या लाठी तंत्र। मदन नगर के गांव वाले नई कोयला खदान का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। इस कोयला परियोजना में गांव वालों की उपजाऊ कृषि भूमि, जंगल, जल स्रोत और आजीविका पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। गांव वालों को यह भी आशंका है कि आने वाली पीढ़ियां विस्थापन, बेरोजगारी और पर्यावरणीय नुकसान का सामना करेगी। अपने और भावी पीढ़ियों के भविष्य के कारण गांव वाले इस परियोजना का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण अपने जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अदानी प्रेम में अंधी हो चुकी भाजपा की सरकारें गांव वालों की बातें सुनने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करवा रही है। महिलाओं, बुजुर्गों और नौजवानों पर बल प्रयोग की तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी हैं। लोकतंत्र में अपनी जमीन और अपने भविष्य की रक्षा के लिए मांग करना कोई अपराध नहीं है। अपराध तो जनता की आवाज को लाठी के बल पर दबाने की कोशिश करने वाले सत्ताधीश कर रहे हैं। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है भाजपा सरकार को, कंपनी को, अदानी को? जिस परियोजना को लेकर विवाद है वह ACCL की खदान है, लेकिन उसके संचालन की जिम्मेदारी अदानी समूह को दिए जाने की बात उजागर हो चुकी है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि भाजपा सरकार आदिवासियों के हितों और आदिवासियों की सहमति से ज्यादा कारपोरेट हित को क्यों महत्व देती है। हसदेव अरण्य से लेकर मदन नगर तक लगातार हम देख रहे हैं कि सरगुजा को अदानी का गढ़ बनाने के लिए आम जनता के हितों की बलि दी जा रही है। जंगल, जमीन, बायोडायवर्सिटी के ऊपर बड़ी खनन परियोजनाओं को तरजीह दी जा रही है। यहाँ रहने वाले आदिवासियों और गांव वालों की जायज आपत्तियों को भी भाजपा की सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। जो लोग हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी इन जंगलों और जमीनों की रक्षा करते आए, आज वे स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार का दायित्व था कि वह गांव वालों से संवाद करती, उनकी आपत्तियां सुनती, पर्यावरण, पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार पर गांव वालों की आशंकाओं को दूर करती, साफ जवाब देती और उनकी सहमति प्राप्त करती। लेकिन भाजपा सरकार संवाद की जगह पुलिस और लाठीचार्ज और बर्बरता का इस्तेमाल कर रही है। यदि भाजपा सरकार को भरोसा है कि यह परियोजना वास्तव में जनहित में है, तो उसे खुले मंच पर आकर ग्रामीणों के बीच आकर हर सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर यह परियोजना जनहित में नहीं है, सिर्फ अदानी हित में है, तो ऐसी परियोजना को नहीं चलाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। स्थानीय लोगों की सहमति का सम्मान होना चाहिए। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए और जब तक सभी पक्षों की बात न सुन ली जाए, सहमति न बने, तब तक किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती गलत है। लोकतंत्र की ताकत पुलिस की लाठी में नहीं, जनता के विश्वास में होती है। मदन नगर के ग्रामीण केवल अपनी जमीन नहीं बचा रहे हैं, अपने जंगल, अपने अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि वह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ खड़ी है या अदानी जैसे बड़े कारपोरेट घरानों के साथ। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।